जब इस टीचर को साथ अन्याय हो रहा है, आम पब्लिक के साथ क्या होगा? इस टीचर का कोई वैल्यू नहीं है इस थाना में, करहोली थाना से लेकर सोनवर्षा थाना में। बैंक वाला तो लूट लिया, थाना वाला ने हमको दौड़ा दौड़ा कर सताया। मैं विवश हूँ सर, क्या करूँ? एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमको इतना हिम्मत दिए, हौसला को बुलंद किए, और जैसे कि उन्हीं के जब हम फोन किए उनसे हमको सार्थक बातचीत हुई। 2022 को मेरे खाता से जैसे फर्जीवाड़ी हुआ, एटीएम से निकासी हुआ। मैं यहाँ से स्कूल में मैसेज आया 12:56 और 12:57 में। 1 बजे मैं सर बैंक पहुँचा। बैंक में जैसे जाने के बाद उस समय मैनेजर साहब नहीं थे, फील्ड ऑफिसर साहब थे। उनको हम कहें कि सर मेरे खाता से जैसे कि एटीएम के द्वारा निकासी हुआ है। वो कहते हैं कि आपका लड़का निकाला होगा। हम कही सर मेरे लड़का जैसा आपको बिहार में कोई लड़का नहीं मिलेगा। फील्ड ऑफिसर साहब कहते हैं कि आपका बेटा झूठ बोल रहा है। हम कही सर मेरा बेटा झूठ बोलने वाला नहीं है। मैं क्या किया, कहा कि ठीक है एक आवेदन दीजिए। मैं आवेदन दिया और वह फील्ड ऑफिसर कहते हैं कि मैनेजर साहब नहीं है, कल जैसे कि आप आइए। 6 तारीख के तुरंत मैं बैंक गया। बैंक में जाने के बाद बैंक मैनेजर आए हुए थे। बैंक मैनेजर को हमने कहा कि सर मैं 5 तारीख के आपके ब्रांच में मैं आया था, एटीएम से मेरा पैसा निकासी हो गया है। मैं दूसरा एटीएम के लिए अप्लाई किया था। पूर्व से जो एटीएम हमें प्राप्त था वो एटीएम कुछ दिन के लिए मरणशील हो गया। कुछ दिन के बाद तब ब्रांच में हम आए। ब्रांच मैनेजर को सारी बातें मैं अपना सुनाया। वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, आपका एटीएम जो है पुराना एटीएम मरणशील हो गया है, दूसरा एटीएम का अप्लाई कर दीजिए। मैं पुनः उसी दिन दूसरा एटीएम का अप्लाई कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद जो पुराना एटीएम मेरे लड़का के पास था वह एटीएम चालू हो गया। मैं बैंक में जाना भूल गया। बैंक से हमें कोई फोन फान भी नहीं आया कि आपका जैसे कि एटीएम आ गया हुआ है, आप ले जाइए। हम सोचे कि बैंक से फोन नहीं आया है तो मेरा एटीएम जो है से निर्गत नहीं हुआ होगा। और इसके बाद जब हम 6 तारीख के गए, पूरा जैसे कि दबाव बना रहे थे कि फील्ड ऑफिसर कि आप एटीएम ले गए हुए हैं। मैं कहा कि सर मैं एटीएम नहीं ले गया हूँ। बहुत मशक्कत के बाद मैं उन ब्रांच मैनेजर से कहा कि आप एटीएम का इशू रजिस्टर दिखलाइए। इशू रजिस्टर दिखलाने में भी एक प्राइवेट आदमी है आनाकानी कर रहा था। बहुत मशक्कत झेलने के बाद वो रजिस्टर लाए और उस रजिस्टर में देखे कि हाँ मास्टर साहब का तो नाम है, कार्ड नंबर है, अकाउंट नंबर है, लेकिन मास्टर साहब तो एटीएम ले नहीं गए हैं। अब ये कहते हैं कुणाल जी जो उस समय भोजपुर कैशियर थे, उनको फोन लगाया कि भाई आप ही के आईडी से एटीएम निर्गत हुआ है, इशू हुआ है, और मास्टर साहब एटीएम ले नहीं गए हैं। इसके बाद मैं सर उसी दिन बैंक में विवेक आवेदन दिया। बैंक से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तुरंत हम 7:10 पर करहोली थाना पहुंचे सर। 7:10 से 6 बजे शाम तक हमको थाना में रख लिया गया। मेरे वो रिलेटिव है डीएसपी जो अभी समस्तीपुर में है, उनके द्वारा जब फोन आया तब जैसे कि बारा बाबू करहोली थाना के बारा बाबू रिस्पॉन्स लिए और कहते हैं कि मेरे थाना क्षेत्र का यह बैंक नहीं है। मैं पुनः उसी दिन जैसे करहोली थाना सोनवर्षा थाना में मैं आया 9 बजे रात को। मैं पुनः दोबारा आवेदन लिखे और उस समय जैसे कि थाना अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में रविंदर बाबू है, ई रिस्पॉन्स लिए। उन्होंने कहा कि सारा प्रूफ आपको लगा हुआ है और एक बैंक का स्टेटमेंट जो है से आपको बाकी है, खाता का स्टेटमेंट आप लगा दीजिए। हम 8 तारीख के दिन स्टेटमेंट हम उसको लगा दिए और 8 तारीख के सर मैं चक्कर काट रहा हूँ थाना का। कल मैं उस एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमको इतना हिम्मत दिए, हौसला को बुलंद किए, और जैसे कि उन्हीं के जब हम फोन किए उनसे हमको सार्थक बातचीत हुई। ये जो है कल हम डुमरा गए थे, वहाँ से थाना के द्वारा एक फोन आया कि भाई कहाँ है? हम कहे डुमरा में है, अब थाना में आइए। थाना में हम आए तो प्राइवेट आदमी है, वो हमको कहते हैं कि आपका देख लीजिए, आपका FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन एक काम कीजिए आप 7 तारीख के बदले 7 तारीख को डेट चेंज करके 11 तारीख बनाइए। हम कहिए सर किसी भी कीमत में मैं 7 से 11 नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 7 तारीख का आवेदन दिया हूँ, क्योंकि एसपी साहब के व्हाट्सएप पर भी मैं 7 तारीख वाला आवेदन दिया था, इसलिए मैं चेंज नहीं किया। और उन्होंने कहा, हम उनको कहा कि मेरा FIR का कॉपी दे दीजिए।
उन्होंने कहा कि नहीं अभी आज नहीं मिलेगा। तो हम उनको कहे कि क्यों हमको बुलाए हैं, क्यों हमको आप लोग सता रहे हैं। कहा कि कल आइए 9 बजे। आज 12 तारीख है, 9 बजे हमको बुलाया था। 9 बजे से पहले मैं थाना में प्रेजेंट था और 10 बजे जैसे हमको कहते हैं कि जैसे अभी क्या कहते हैं कि एक कोर्ट में अभी नहीं गया है, कोर्ट में डिस्पैच होने के बाद आपको जैसे FIR का नकल मिलेगा। हमको 4 बजे का समय दिया गया है। 4 बजे मैं गया हूँ और 4 बजे से पहले उस थाना में एक जैसे कि गोरे गोरे नाटे नाटे आदमी है, वो हमसे बकवास किए हैं। मैं क्या करूँ सर, मेरे साथ ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुतों के साथ फर्जीवाड़ा होगा। मैं आप लोगों से विनम्र विनती करता हूँ इस कार्य में जैसे हमें सहयोग प्रदान करें, नहीं तो मैं क्या करूंगा। जब इस टीचर को साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आम पब्लिक के साथ क्या होगा। इस टीचर का कोई वैल्यू नहीं है इस थाना में, करहोली थाना से लेकर सोनबरसा थाना में। बैंक वाला तो लूट लिया, थाना वाला ने हमको दौड़ा दौड़ा कर सताया। मैं विवश हूँ सर, क्या करूँगा। इसीलिए आपके शरण में आया हूँ, आप हमको जैसा मार्गदर्शन दीजिएगा उसके आलोक में मैं अगला कार्यक्रम करूँगा। यही आपसे